हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज कहते हैं जिसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और इसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इसके प्रत्येक को शीर्ष मानकर, बोला गया है ना, प्रत्येक को शीर्ष मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। कहने का मतलब है कि इसकी जो भुजा है, साइड है, वो क्या है? वृत्त का क्या है? आधा, मतलब क्या? रेडियस कहलाएगा। तो आधा रेडियस की अगर हम बात करें, त्रिज्या की बात करें, तो क्या हो जाएगा? भुजा बट्टा 2, मतलब साइड का आधा है त्रिज्या, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिखेंगे रेडियस इक्वल टू भुजा यानी साइड बाय 2, मतलब जितना साइड होगा उसका आधा क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है। मेरे पास गिवन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे गिवन है। साइड मुझे पता ही नहीं है। साइड पता रहता तब तो मैं 2 डिवाइड करके ले आता, लेकिन साइड मुझे पता गिवन ही नहीं है। तो क्या करूंगा? मैं साइड पहले फाइंड करूंगा। साइड कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए, जैसा कि मेरे पास गिवन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 17,320.5 ये गिवन है। और समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 17320.5, जबकि √3 का वैल्यू आपके पास गिवन है 1.73205। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, लिखेंगे 1.73205 बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे और इसके बाद 17320.5 को वैसे ही रहने देंगे। आपको पता है कि जब पॉइंट को हम कैंसिल करते हैं तो ये 1 होता है और इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 दिया जाता है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 हैं तो क्या कर देंगे? 5 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने 5 0 इस पे लगा दिया। इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 1 होगा और एक 0 होगा। तो देखा जाए तो ये 1732005 से ये 1732005 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा भुजा का होल स्क्वायर बाय 4 पे कितना 0? 1 2 3 4 0 और इक्वल टू क्या होगा? 1/1, कुछ नहीं है तो 1/1 कैंसिल हो गया। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको 1 से करेंगे तो यही होगा, 4 पे 4 0। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर को हटाया जाता है तो क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो रूट अंडर 40,000 आ जाएंगे यहाँ। इसके बाद जब मैं इसको रूट से हटाऊंगा, जब मैं 40,000 को रूट से हटाऊंगा तो देखिए 4 0 है तो कितने 0 बाहर निकलेंगे? 2 0 बाहर निकलेंगे। 4 है तो क्या आएगा? 4 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि साइड जो आपका आया है वो क्या है? 200 सेंटीमीटर। आपका जो साइड आया है वो क्या है? 200 सेंटीमीटर साइड आया है। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन था कि रेडियस क्या होगा? साइड बाई 2। तो साइड कितना है आपका? 200 और बाई 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे रेडियस को फाइंड कर लिया है 100 सेंटीमीटर। तो अब मुझे फाइंड करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पार्ट पेंट किया गया है इस पार्ट का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे पहले ये जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे है तो क्या करेंगे? पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद आप देखें तो ये क्या है? त्रिज्यखंड ही तो है। एक त्रिज्यखंड
2 त्रिज्यखंड एंड 3 त्रिज्यखंड। यहाँ पे 3 त्रिज्यखंड है, तो कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद माइनस कर देंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप बोलेंगे थीटा क्या है, तो मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। तो थीटा जो आपके पास है वो क्या है, 60 डिग्री आपके पास गिवन है, थीटा 60 डिग्री है। तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, जहां पे मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे क्या, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दिया गया है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, 173, लिखेंगे 17320.5, यही है। इसके बाद -3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, तो लिखेंगे 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे गिवन है 3.14, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3.14 लेना है। तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर है आपका 100, तो लिखेंगे 100 इंटू आर स्क्वायर है तो 100 इंटू थीटा क्या है 60/360। तो जहाँ कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे फिर 1 होगा, 00 हो जाएगा। तो पहले ये से ये कैंसिल हो गया, इसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 6 या 36 हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट तो कैंसिल हो गया है इसका, तो ये क्या हो गया, 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मतलब 157 आ जाएगा। तो यह इधर क्या बचा, 157 और 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15700 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 17320.5 माइनस इस दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15700 हो जाएगा। और जब इस दोनों को माइनस कर देंगे, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।